एकादशी कब है? हरे कृष्णा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के व्रत को आम्ल की एकादशी, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस बार अम्लका एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी। और आम्लकी एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और श्री हरि को आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ साथ आंवले की वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। तो आपको बताते हैं कि इस बार आंवले की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। तो ऐसे में यह कन्फ्यूजन है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही होगा और व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा भद्राकाल का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन, क्योंकि 10वीं तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना गया है। ये इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही अम्लिका एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो आप और एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख ले। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्य उदय होगा सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम रहेगा 6:30 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वत्र सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहने के बाद रात 12:51 पर समाप्त होगा। और भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। और मृत्युलोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हो तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर और द्वादशी तिथि यानी कि 11 मार्च मंगलवार को सूर्य उदय होगा 6:43 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:06 से लेकर 5:44 तक रहेगा और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से 6:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। राहुकाल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी कि एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा और अम्लकी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में। ध्यान रखिएगा कि 8:13 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसीलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि इस दिन सुनाई जाने वाली कथा भी आप समय पर सुन सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको सही जानकारी भी मिलती रहे। हर हर महादेव कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।